अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे गुलाब पाक मिठाई, जो गच्छ की बहुत ही फेमस ये मिठाई है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। चलिए अब मैं मिठाई बनाना शुरू करती हूँ, जिसके लिए मैंने छत के गार्डन से सभी गुलाब को तोड़ लूँगी और उसे मैं सूखने के लिए रख दूँगी। और ये मेरा सूख चुका है। और 15 बादाम 15 काजू को लेकर मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। पैन को गैस पे चढ़ा लेंगे, गरम हो जाएगा। उसके बाद काजू बादाम को ड्राई रोस्ट करेंगे और इसी में मैं 3 हरी इलायची डालकर रोस्ट कर लूँगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा ड्राई रोस्ट करने से। और जब रोस्ट हो चुका है तो मैं निकाल लूँगी और ठंडा हो जाने के बाद इस पाउडर बनाऊँगी, जिसके लिए मैं पॉट में गुलाब की पंखुड़ियाँ और बादाम काजू का पाउडर बना लूँगी और इसे निकाल लूँगी। और ये मेरा पाउडर बिल्कुल तैयार है। 500 ग्राम फुल क्रीम दूध ले लेंगे और 100 ग्राम खोआ ले लेंगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लेंगे और 100 ग्राम चीनी ले लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। और नारियल ले लेंगे 100 ग्राम, उसे मैंने खुरूच लिया है, कद्दूकस कर लिया है, कच्चा नारियल है। और ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट और गुलाब का फूल है। और 1 चम्मच सिरका ले लेंगे और एक कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और दूध को मैं उबाल लूँगी। दूध में जब उबाल आ जाए तो मैं हाफ़ टी स्पून सिरका इसमें डाल रही हूँ, विनीगर इसे कहते हैं। और इस जगह पे आप लोग फिटकरी से भी फाड़ सकते हो, क्योंकि मुझे 20 से 30% ही दूध को फाड़ना है। और इसे हम सुखा लेंगे, गैस पे सुखाते हुए पकाएंगे ते रहेंगे। और जब आधा हो जाएगा उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी। और एक पैन मैंने ले लिया है और आधा चमची मैंने घी डाला है। और पिघला हुआ घी अगर डालेंगे तो 1 चम्मच होगा। और इसमें मैं नारियल डालकर हल्का रोस्ट करूँगी। हल्की सी जब खुशबू आने लगेगी तो मैं इसे निकाल लूँगी। ज़्यादा मुझे इसे नहीं भूनना है और इसका कलर भी नहीं चेंज करना है। हल्का एकदम सौटे करेंगे और इसे निकाल लेंगे। और ये नारियल भी मेरा भुन चुका है और इसे मैं हटा लूँगी। और इधर दूध भी मेरा आधा हो चुका है और दूध में मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। और चीनी डालकर कुछ देर हम इसे पकाएंगे। और साइड से कढ़ाई का मैं निकालते हुए पकाऊंगी और इसमें अब मैं खोआ डाल दूंगी। और ये फूल और ड्राई फ्रूट सभी को मैं डाल दूंगी, पाउडर जो मैंने बनाया था। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और अब मैं नारियल को भी डाल दूंगी और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी मैंने डाल दिया है और इसे मैं सुखाऊंगी और पकाऊंगी। और इधर मैंने एक थाली में घी लगा लिया है और मैं मिठाई को उसी में सेट करूंगी। और देखिए बहुत ही अच्छे से मेरा मिठाई बन रहा है और सूख भी चुका है और अभी और सूखेगा। जैसे जैसे ये मिठाई सूखेगा वैसे वैसे कढ़ाई पूरा छोड़ते जाएगा। कितना साइड से लगा हुआ था सभी छूट चुका है। और ये इसकी पहचान है, चम्मच में उठाएं तो इस तरह से जब होने लगे, कुछ देर इसे और हम सुखाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मैं अब निकाल लूँगी। मिक्स करेंगे अच्छे से और गैस मैंने ऑफ कर लिया है। और अब मैं इसमें सेट कर लूँगी इसी थाली में। और ऊपर से गुलाब की पंखुड़ी और बादाम डालकर इसे मैं इस
को गार्निश कर लूँगी, सेट करूँगी और ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी 2 से 3 घंटा में। जब ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही मुझे इसे ठंडा करना है, फ्रीज़ में हम नहीं रखेंगे। और जब ये ठंडा होकर सेट हो चुका है तो मैं इसे कट कर लूँगी और पीस में मैंने इसे काट लिया है और काट कर अब मैं इसे सर्व करूँगी। और चांदी का वर्क मैं ऊपर से लगाऊंगी, इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। और देखिए बहुत ही अच्छे से मेरा पीस भी कट चुका है और चांदी के वर्क से मैंने ऊपर से हल्का सजा लिया है और गुलाब की पंखुड़ी से इससे गार्निश करूँगी और सर्व करूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरा गुलाब की मिठाई। गच्छ की ये फेमस मिठाई है गुलाब पाक, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत मज़ेदार। और इसका टेस्ट मुंह में डालने के बाद एकदम घुल सा जाता है, अलग सा लगता है एकदम खाने में। सभी मिठाई को आप भूल जाएंगे। और देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा हुआ है और मुंह में डालते ही लगता है कि मुंह में मेल्ट हो गया। और मेरी वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफिज़।